नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी ज़मीन के वैल्यू के आधार पर बनाई जाती है, या फिर आपकी ज़मीन का जो सर्किल रेट है उसके आधार पर बनाई जाती है, या फिर आपने अपने खेत में जो भी फसलें वो रखी हैं उनके आधार पर बनाई जाती है। दोस्तों, मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि आपकी जो लैंड की वैल्यू है उसके आधार पर आपको केसीसी लोन सैंक्शन किया जाता है, कि आपकी जमीन की वैल्यू जितनी है उस आधार पर आपको लोन दिया जाए, या फिर आप अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोते हैं उस आधार पर आपको लोन दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे विषय को मैं आप लोगों को आज विस्तार से बताने वाला हूं। आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन होगा इस सवाल को लेकर के, तो वो दूर हो जाएगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों के मन से कंफ्यूजन निकल जाएगा कि आपका जो केसीसी लोन होता है वो आपको कितना दिया जाए, बैंक किस आधार पर तय करता है, क्या मानक बनाता है, तब आपको बैंक केसीसी का लोन सैंक्शन करता है। दोस्तों, एक बात आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे जो झालर लगी हैं, पन्नियां लगी हैं, गुब्बारे लगे हैं, तो किस वजह से लगाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारी बिटिया रानी अन्वी शुक्ला जी का जन्मदिन है। आज से वो 2 वर्ष की पूर्ण हो गई हैं, तो इसी वजह से सब लगा हुआ है। अभी केक का कार्यक्रम नहीं हुआ, यानी केक नहीं कटा है। बाकी के जो भी कार्यक्रम थे वो पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं चूंकि बैंक से अभी देर में आया हूँ, तो मैं अभी केक लेकर आया हूँ, अभी कटेगा, और उसका भी मैं आप लोगों को कम्युनिटी पर फोटो डाल दूंगा। आप लोग भी बिटिया रानी को हमारी बधाई दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारी प्यारी बिटिया रानी अन्वी शुक्ला जी, इन्हीं का आज बर्थडे है। आज से ये 2 साल की हो गई हैं। दोस्तों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम मुख्य रूप से किसानों के लिए है। दोस्तों, अगर किसान केसीसी की जो भी नियम और शर्तें हैं उन्हें मान करके उस हिसाब से अपने केसीसी खाते में लेन देन करें, तो दोस्तों इससे सस्ता लोन किसानों को देश में ना कोई संस्था दे सकती है और ना ही किसी स्कीम के माध्यम से उन्हें मिल सकता है। यानी केसीसी एक ऐसी स्कीम है जो कि किसानों के लिए वरदान है। लेकिन अगर किसान इनकी जो नियम और शर्तें हैं उन्हें नहीं मानता है, या फिर नहीं जानता है, अनजाने में गलती कर रहा है, तो दोस्तों यही उनके लिए बोझ बन जाता है और फिर उन्हें ज़्यादा ब्याज भी पे करना होता है। क्योंकि सभी किसानों को पता है कि अगर केसीसी से पैसा लेकर के 1 वर्ष में वो बैंक को वापस कर देते हैं, तब दोस्तों उन्हें जो सब्सिडी है वो भी मिल जाती है। यानी तब उनको कुल 4% ब्याज देना होता है। 7% नॉर्मली ब्याज लगता है 3 लाख तक के अमाउंट पर। और दोस्तों, अगर वो 1 वर्ष के अंदर बैंक को वापस करते हैं तो उन्हें 3% की सरकार के द्वारा सब्सिडी मिल जाती है। यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही वार्षिक देना होता है 3 लाख तक के अमाउंट तक। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लोन है, किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन अगर कोई किसान इनकी नियम और शर्तों को नहीं मानता है या फिर नहीं जानता है, होता क्या है, मोस्टली जो गाँव घर के किसान होते हैं उन लोगों को केसीसी की नियम शर्तें नहीं पता होती हैं, जिनकी वजह से अनजाने में वो लोग गलती करते हैं और ज़्यादा ब्याज चुकाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि केसीसी बहुत खराब लोन है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केसीसी बहुत अच्छा लोन है। बस इसकी जो नियम और शर्तें हैं इन्हें आप लोग अच्छे से जान लें, समझ लें। अगर आपको नहीं पता है तो जिस भी बैंक से आप केसीसी ले रहे हैं, तो वहां पर जो भी स्टाफ हो उनसे आप अच्छे से समझ लें, या फिर आप यूट्यूब पर आ जाइए। यहाँ पर आपको हजारों क्रिएटर्स के वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें देख करके केसीसी स्कीम को अच्छी तरह से समझ लें कि आपको कब जमा करना है, कब निकालना है, कैसे जमा करना है, कैसे निकालना है, ताकि आपको कम ब्याज पड़े और आपको सब्सिडी का भी लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप लोग केसीसी की जो भी नियम शर्तें हैं उन्हें मान करके आप लेन देन करेंगे, तो दोस्तों बहुत अच्छा लोन है। आपको दूसरा कोई लोन इससे सस्ता और इससे अच्छा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप इसकी नियम शर्तों को अनदेखा करके आप केसीसी पैसा विड्रॉल करते हैं, तब दोस्तों इसकी जो ब्याज दर है वो 14% तक भी चली जाती है, जो आपके लिए अदा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बात करें केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक किस आधार पर तय करते हैं, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी जमीन का सर्किल रेट चाहे जितना ज्यादा हो, चाहे वो 4 लाख रुपए प्रति बीघा हो या फिर 40 लाख रुपए प्रति बीघा हो, या फिर दोस्तों आपकी जमीन की वैल्यू चाहे 4 लाख बीघा हो आपके गांव में, या फिर 40 लाख रुपए बीघे बिक रही हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जमीन चाहे जितना आबादी के नजदीक हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जमीन चाहे हाईवे के जितना नजदीक हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का सीधा मतलब यह है कि जमीन के सर्किल रेट से, या फिर जमीन की यानी लैंड की क्या वैल्यू चल रही है, आपके यहाँ आपकी जमीन हो सकता है कि 50 लाख रुपए बीघा हो या फिर 1 करोड़ रुपए बीघा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे वो जमीन 1 लाख रुपए बीघा ही क्यों ना हो। आप अपने खेत में जो भी फसलें बोते हैं, कुल मिलाकर के आपको ये मानकर चलना है कि केसीसी एक क्रॉप लोन है। ये सिर्फ फसलों के रख रखाव के लिए बैंक आपको पैसा देता है। आपकी जमीन की वैल्यू से बैंक को कोई भी मतलब नहीं होता है। आपकी जमीन मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो 1 रुपए कीमत की हो या फिर 1000 रुपए कीमत की हो, बैंक लोन तो उस पर उतना ही करेगा आपने जो फसलें उस खेत में बो रखी हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने खेत में आलू की फसल लगा रखी है और आपके यहाँ यानी आपके क्षेत्र में आलू की लागत अगर 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो बैंक आपको 1,20,000 रुपए दे देगा। वही अगर आपने अपने खेत में गेहूं की फसल लगा रखी है,
तब दोस्तों बैंक आपको कुल 60,000 रुपए ही देगा। यानी 1 हेक्टेयर में जो गेहूं की लागत है वो सिर्फ 60,000 रुपए है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, खेत चाहे आपका अगल बगल हो, आपका जो सर्किल रेट है, चाहे एक खेत का मान लीजिए किसी खेत का सर्किल रेट 10 लाख है और उसमें वो आलू की फसल बो रखता है, कोई और किसान है जो उसके बगल में है, उनका सर्किल रेट 20 लाख रुपए बीघे है और उन्होंने अपने खेत में गेहूं की फसल बो रखी है। तो दोस्तों होगा क्या कि जिन्होंने गेहूं की फसल अपने खेत में बो रखी है उनको बैंक से केसीसी की लिमिट कम बनेगी, वहीं जिन्होंने अपने खेत में आलू की फसल लगा रखी है उनकी केसीसी की लिमिट ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये फसलों पर निर्भर करता है कि आपने अपने खेत में कौन सी फसल बो रखी है। आपने अपने खेत में जितनी भी महंगी फसल बो रखी है आपकी केसीसी की लिमिट बैंक उतनी ज्यादा बनाएगा, वहीं आपने अपने खेत में जितनी सस्ती फसलें बो रखी है आपकी केसीसी की लिमिट उतनी सस्ती बनेगी। तो इसलिए दोस्तों ये क्रॉप लोन होता है और इसमें क्रॉपों का ही देखा जाता है। लेखपाल जो खसरा बना करके देता है उसमें लिखा होता है कि आप अपने खेत में क्या क्या फसल बोते हैं और आपने अपने खेत में क्या क्या फसलें बो रखी हैं। आपकी फसलें अगर महंगी बोई हैं तो आपकी केसीसी की लिमिट ज़्यादा होगी, वही अगर आपके खेत में जो फसलें हैं वो सस्ती हैं यानी कम लागत वाली हैं तो वहाँ पर आपकी केसीसी की लिमिट कम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, साफ कर दिया है कि लैंड की वैल्यू से बैंक को कोई भी मतलब नहीं होता है, आपके सर्किल रेट से बैंक को कोई भी मतलब नहीं होता है। मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप से होता है कि आप अपने खेत में कौन सी फसल बो रखे हैं। अगर आपके खेत में महंगी फसलें हैं तो निश्चित रूप से आपकी केसीसी की लिमिट ज़्यादा होगी, वही अगर आपके खेत में कम लागत वाली फसलें हैं तो आपकी केसीसी की लिमिट निश्चित रूप से कम होगी। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।